जम्मू। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया पेंटर्स क्लब का आयोजन। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कर्मचारी और मजदूर वर्ग की मांगों को रखा सरकार के समक्ष। DDC चेयरमैन सांबा ने बताया अपने डिस्ट्रिक्ट में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू के डेप्यूटी डायरेक्टर ने योग की महत्वता के बारे में किया जागरूक। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का गरवाल के सरपंच ने की सरकारी ग्रामीण योजनाओं की सराहना। पर सबसे पहले अपनी बात। नए दौर में जम्मू कश्मीर देश में लिख रहा है नई कहानी। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए काम हो, समाज समृद्धि की ओर आगे बढ़े, इससे अच्छी कहानी और क्या हो सकती है। नई कहानी का एक बड़ा और नया अध्याय निकट भविष्य में तो खुलकर सामने आने वाला है। वो है विजयपुर में नवनिर्मित एम्स। सूत्रों का कहना है कि इसका उद्घाटन शीघ्र ही हो जाएगा। कहा जा रहा है एम्स में 940 बिस्तर पहले चरण में स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के 19 विभाग होंगे। इनमें मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जम्मू एम्स का लाभ न केवल जम्मू संभाग के लोगों को बल्कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मरीजों को भी होगा। जब बेहतर इलाज की सुविधाएं होंगी तो एम्स जम्मू एक बहुत बड़ा चिकित्सा परिसर बनकर देश भर में अपनी मिसाल कायम करेगा। अब तक तो जम्मू में केवल एक ही GMC पर मरीजों का भविष्य केंद्रित रहा है। इसमें भी दिन प्रतिदिन मरीजों की बढ़ती संख्या को संभाल पाने में भी कई प्रकार की दिक्कतें, खास तौर पर उन मरीजों को संभालने में जिनको एडवांस ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती रही है। ऐसे में मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें राज्य से बाहर ले जाना पड़ता था, जो हर किसी के लिए संभव होना भी कठिन था। मगर जम्मू एम्स अब नए दौर में नए उजाले का काम करेगा। अगर स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हुए नजर दौड़ाएं तो हालात पहले से बेहतर इसलिए भी लगते हैं कि अब डोडा, कठुआ, राजौरी और उधमपुर में नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। जाहिर है कि इन जिलों या आसपास के जिलों के लोगों को अच्छा इलाज भी उपलब्ध होगा। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन का दर्जा बढ़ा देने से उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उस इंस्टीट्यूशन का आधारभूत ढांचा मजबूत ना हो। आज तक अक्सर जम्मू प्रदेश में ये देखने में आता रहा है कि जिला, उपजिला अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की बेहद कमी रही है। इसी तरह एम्स जम्मू भी एक बहुत बड़ा और बहुत एम्बिशियस यानी आशातीत प्रोजेक्ट है। अगर ये अपने सही स्वरूप में उभर कर सामने आया तो जनता की अनेकों परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर केवल अच्छी इमारतें, अच्छे बिस्तर तथा अच्छी टेस्टिंग मशीनें ही स्थापित हुई तो काफी नहीं होगा। एम्स की जरूरतों के अनुसार अगर फैसिलिटीज एवं स्पेशलिटीज में माहिर चिकित्सक ना हुए तो नाम बड़ा और दर्शन छोटे की कहावत लोगों को याद आएगी। और अगर सब कुछ ठीक हुआ, एक परिपूर्ण एम्स बना, तो लोग जम्मू एम्स में ही PGI चंडीगढ़ या एम्स नई दिल्ली का लाभ उठाएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि कितनी होगी सुहानी नए दौर की ये नई कहानी। श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 3 रोजा पेंटर्स क्लब का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अकेडमी के इंचार्ज एग्जीबिशन सेक्शन इरशाद हुसैन ने बताया, ये यंग बडिंग आर्टिस्ट का है। तकरीबन सारे ही इम्फा से, यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। BFA, MFA सब हाईली क्वालिफाइड हैं और इनका काम सराहा जा रहा है और इतने सारे लोग इनको देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और ये लोग सारे यहाँ जम्मू के डेली 10 बजे से 5 बजे तक रहा। जब से भारत सिंह जी सेक्रेटरी आए हैं तब से बहुत ही ज्यादा कुछ प्रोग्रामों का सैलाब सा आ गया है और
और हम भी नेक टू नेक, हमारे ये जो पेंटिंग्स कैंप साल में 4 होते थे, अभी तक ये 6 महीने में 4 हो गए, ये 5वां कैंप जा रहा है इस साल। और आगे इसके साथ 29 तारीख को फिर हमारा कुछ फेस्टिवल है, तो उसमें भी हम अपनी एग्जीबिशन वगैरह लगा लेंगे। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कर्मचारी और मजदूर वर्ग की मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, यूटी जम्मू कश्मीर कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में इस वर्ष जुलाई माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी कर दिया है। इसके लिए मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मुख्य सचिव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करते हुए इस किस्त को जारी करके कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को इस महंगाई से राहत दी है। अभी भी कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है। पिछले 2 दशकों से कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को मात्र 300 रुपया चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है। दवाइयों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से कर्मचारियों, खासकर पेंशन भोगियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपराज्यपाल महोदय, मैं आपसे और मुख्य सचिव महोदय से ये आग्रह करता हूं कि वो केंद्र की तर्ज पर पेंशन भोगियों के चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी करके उसे 1000 रुपया कर देना चाहिए। आज भी दिहाड़ीदारों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना तो इन दिहाड़ीदारों की सेवाओं को नियमित बनाया गया है और ना ही इन दिहाड़ीदारों को नियमित बनाने के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में अन्य मुद्दों पर ये मुद्दा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो संसद के वर्तमान शीतकालीन अधिवेशन के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन करने बारे घोषणा करें, ताकि कर्मचारियों के मन में इस विषय को लेकर जो भ्रम की स्थिति व्याप्त है उसे दूर किया जा सके। केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू किया जाए। कोरोना काल के दौरान जो कर्मचारियों का 18 महीने का डीए का एरियर रोक दिया गया है उसे भी जारी कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि केंद्र की एनडीए सरकार इस ओर ध्यान देगी और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को आर्थिक संकटों से दूर करने के लिए उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। जिला सांबा के डीडीसी चेयरमैन केशवदत्त शर्मा ने अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, हमारा जो कंडी क्षेत्र है वहाँ पानी की समस्याएं रहती हैं, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से JJM स्कीम चलाई गई है, जिसके माध्यम से हर घर को नल से जल पहुँचाने का कार्य है, वो बड़ी तेजी से हो रहा है। हमारे सांबा एक छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद जहाँ 112 स्कीम्स हैं उन पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि 50% जो योजनाएं हैं उन पर 70 से 80% तक काम कर लिया है। उनमें से 10-15% जो योजनाएं हैं चल रही हैं और कम से कम मैं कहूँगा कि 3.5-4 लाख लोगों को उस योजना के माध्यम से लोगों को पानी मिलना भी शुरू हो गया है। ऐसे ही नहरों की बात करें तो जहाँ जहाँ नहरें टूटी हुई थी, मैंने LG साहब से लिखकर भी और उनसे बात भी की थी कि हमारे टेल एंड पर पानी पहुँचता ही नहीं है, तो उनकी जहाँ जहाँ से टूटी हुई नहरें थी उनकी रिपेयर वगैरह भी करवाई गई और डीसिल्टिंग का काम भी हुआ है। इससे एक तो फायदा हुआ कि जो हमारा वाटर लेवल नीचे चला जाता था और जो पीने के पानी के हैंड पंप वगैरह थे वो भी सूख जाते थे, उनमें थोड़ा वाटर लेवल भी ऊपर रहा और उनमें इस बार पानी भी नहीं सूखा। लेकिन अगली बार हम आने वाले दिनों में पूरा प्रयास करेंगे कि उन किसानों के खेतों तक नहरों से पानी पहुँचाया जाए। इसी के साथ साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सांबा में जो भी प्रोजेक्ट हैं बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे का हो, चाहे फिर वो रिंग रोड का जो काम पूरा हुआ हो उस पे जो ट्रैफिक वगैरह शुरू की गई है उसका हो, जहाँ फिर जो फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं उनका हो। ऐसे ही हमारे एम्स का भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है। एक फेज को पूरा कर लिया है और उसके आगे की जो नेक्स्ट फेज बनना है, जैसे ये 2400 बेड का बनेगा तो वो भी केंद्र सरकार ने पैसा है जो दे दिया है और बड़ी तेजी से हर योजना पे। और विकास की बात करें तो गली से लेकर
छोटे गांव के मोड़े से लेकर बड़े शहरों तक बड़ी तेजी से विकास है वो चल रहा है। एक तो हमने नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटीज हैं उनसे बात की थी कि जहां जहां भी डाइवर्शन होती है वहां प्रॉपर वे में उसको चलने वाले रोड को भी संचारू किया जाए और साथ ही साथ वहां पर जो डाइवर्शन के बोर्ड वगैरह हैं सारे लगाए जाएं और ट्रैफिक के जैम से बचा जाए, तो उस पे काम हुआ है। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता मूलराज राठौड़ ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा, जो PMGSY रोडों का जो काम चल रहा है तो डिपार्टमेंट जो है अच्छी स्पीड में काम भी कर रहा है। वहीं कुछ रोडों में बड़ा स्लो काम चल रहा है, जैसे ऊनगाई में काम स्लो चल रहा है और ये चिट्टों में खास करके ये जो सजार और जाड़ रोड है इनमें भी काम बड़ा स्लो तरीके से चल रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी PMGSY चीफ इंजीनियर से इन रोडों पर जो है वो काम थोड़ा स्पीड अप किया जाए। और जो ब्रिज बन रहे हैं, जैसे मचेल रोड की बात मैं करूं कि अगर 2 ब्रिज जो मऊ के साथ में जो ब्रिज है अगर वो ब्रिज तैयार हो जाता और केशोती का ब्रिज तैयार हो जाएगा तो हमारी गाड़ी जो है सीधा हमूरी तक जा सकती है। तो इन ब्रिजों का भी काम जो है वो स्पीड अप किया जाए। गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से कि जो भी जिन भी रोडों पर काम हुआ है जमींदारों ने उस वक्त जो है बगैर किसी झिझक के उनको जो है जमीनें दी, लेकिन उनको लैंड कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है। 2018 से सजार रोड पर जो काम हुआ तो अभी तक भी उस रोड पर जो है उन लैंड लूजरों को कंपनसेशन नहीं मिला है। तो उनको फौरी तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम भेजकर उनका कंपनसेशन तैयार हो, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट उसमें पैसा भेजे तो वो उन लैंड लूजरों को वो वाला मुआवजा मिल पाए। दूसरा बिजली का मसला है, ये जो किद्रू सजार बिजली के बगैर रह गया था उस पर भी आजकल जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी तारें नहीं जोड़ पाई हैं, पोल वगैरह खड़ा किए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पर सर्दियां आने से पहले उस पर जो है काम पूरा किया जाए ताकि लोगों को लाइट मिले। बिजली जो है अभी यहाँ किद्रू में जो काम चल रहा है वो भी बड़े सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, उस पर भी काम शुरू किए जाए। यहाँ पर पानी का जल जीवन मिशन की मैं बात करूं कि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे अठोली से लेकर जाड़ सजार किद्रू तक अभी तक भी कोई भी कंट्रैक्टर वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। जो भी कंट्रैक्टर इस पर काम करने जा रहे हैं या इसके टेंडर हुए हैं तो वो फौरी तौर पर वहाँ पर काम शुरू करें। मैं कम्युनिकेशन की बात करूं कि BSNL ने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लगभग 18 से 20 टावरों का काम हाथ में लिया हुआ है, अभी तक भी उनके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि ये जो दक्षिण मड़ुआ वाड़न और पाडर के कुछ इलाके रह गए हैं जिनमें पाडर का किद्रू सजार सोहल कबन उनगाई वगैरह रह गए हैं तो फौरी तौर पर उनके भी टेंडर किए जाएं ताकि वहां पर लोगों को कम्युनिकेशन से जो है वो काम मिले। मेरी गुजारिश रहेगी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि जो भी जिन भी डिपार्टमेंटों के बारे में हमने बात की उनसे खुद पूछताछ करके उनसे यकीन दहानी लेकर कि कब तक ये अपने कामों को पूरा करें। और ऑल इंडिया रेडियो का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से योग की महत्वता के बारे में जागरूक करते हुए कहा, वेलनेस से रिलेटेड होलिस्टिक अप्रोच को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम बीमारियों से छुटकारा नहीं पालेंगे। जब हम बीमार होते हैं तो उसी वक्त अगर इलाज कराएंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड आ गई हैं जो एक बार अगर किसी को लग जाती हैं तो उसका पूरी तरीके से इलाज हो नहीं पाता है। तो इस होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए जो वेलनेस मॉडल WHO ने अडॉप्ट किया है तो हमारी भारत की सरकार है उसको भी 100% वैसे ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हैं जिसमें हम योग एक हमारा मुख्य अंग है। और उस योग को प्रमोट करने के लिए हमारे UT स्तर पर हमने कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग इंस्ट्रक्टर को नियुक्त किया है, वो डेली बेस पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम समाज में इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने में सफल हो भी रहे हैं और हमारा प्रयास है हम इसमें और ज़्यादा सफल होंगे और हर घर तक हर आंगन तक वासुदेव कुटुंबकम के जो मंत्र को चितार्थ करते हुए हम लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर पाएंगे। आयुर्वेद के ऊपर अगर हम अच्छे तरीके से मंथन करें तो आयुर्वेद सबसे पहले जो जोर देता है वो देता है अपने आहार पर। तो एक जिसको हम युक्त आहार कहते हैं, गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन वा बोधस्य योग भवति दुखा।
जब तक हमारा आहार विहार युक्तिपूर्वक नहीं होगा, युक्तिपूर्वक का मतलब है ऑप्टिमम, जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम वही लें। तो जब तक हम उन चीज़ों को अपने स्वास्थ्य के लिए बुरा समझकर उनका परित्याग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम अच्छा स्वास्थ्य पाने में कामयाब नहीं होंगे। फिर जब हमें बीमारियां होंगी, वो जो दुख का कारण है उसका निवारण हम तत्काल चाहते हैं। इमीडिएट निवारण करने के लिए जब हम ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने दुष्प्रभाव भी ज़्यादा दिखाती हैं। सभी लोगों के लिए 24 घंटे का समय है एक दिन में, हफ्ता सब लोगों के लिए 7 दिन का ही है और हर आदमी के लिए साल 365 दिन का ही है। वो लोग समय की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो हमारे पास बहुत है, हमने उसको प्रायोरिटाइज करना है कि हमने खाना किस वक्त खाना है, हमने सोना किस वक्त है, हमने कौन सा काम किस वक्त करना है। तो उससे ये सारी दिनचर्या बनेगी और उसी से ही आगे हमारा स्वास्थ्य रहेगा। आयुर्वेद जो है वो शरीर के 3 उपस्तंभ मानता है, जिसको हम कहते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के शब्द को हम अन्यथा ना लेकर ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ हम जो लें वो है हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मायना यह है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों में हमारी 5 इंद्रियां आती हैं, जैसे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। जिसमें श्रोत्र में कान आता है, त्वक में हमारी स्किन आती है, घ्राण में हमारी नाक आता है, रसना में जीभा आती है, अक्षी जो हमारी आंखें हैं। तो इनका हमने अति योग नहीं करना है। अगर शरीर में हमें ज़रूरत है, ये आहार का हो गया। निद्रा को हमने जो है ये बड़े सही तरीके से लेना है। आजकल निद्रा के बारे में कोई आदमी सही नहीं है। मशीनी युग में जो मशीन है उसका जो सही उपयोग है, जो आज के युग की जो आविष्कार हैं उनको छोड़ के तो नहीं चल सकेंगे, पर हाँ जो चीज़ें हानिकारक हैं, जो चीज़ें लाभदायक हैं, उनको प्रायोरिटाइज तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। जो आधुनिक उन्नति के जो साधन हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे। जो सही सोच है वो यही है कि हमने अपने जीवन को उन्नत बनाना है। सभी चीज़ों का सामंजस्य बिठाकर हमने चलना है, तभी बात बनेगी। तो एक श्लोक से ख़त्म करूँगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अगर हमने पूर्णता लानी है तो योग को अपना लें। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का गुरवाल के सरपंच मोहन लाल शर्मा ने विभिन्न सरकारी ग्रामीण योजनाओं की सराहना करते हुए कहा, रेडियो के माध्यम से हम अपनी पंचायत की जो स्कीमें हैं वो आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि मेरी पंचायत गांव गुरवाल में जो एक JJM का ट्यूबवेल मिला, जिससे कि मेरी पंचायत को उससे बहुत ही राहत मिली है पानी की। जैसे कि हमारे जो गांव के लोग थे वो जो पहले जो पानी पीते थे वो बहुत ही गंदा पानी था, जो हैंडपंप का पानी था। उससे हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती थी, लोगों को बीमारियां लगती थी, तो किसी को किसी न किसी तरह की वो प्रॉब्लम बनती थी। तो उसके तहत जो हमारा अभी जो ट्यूबवेल का पानी हमें जो मिला, कम से कम भी जो कोई 850 फुट के करीब का जो पानी है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने ये स्कीम चलाई कि हर गांव में नल, हर गांव में जल जो मिल रहा है। तो जो हमारा जो काम है JJM का ट्यूबवेल का, जिस मैक्सिमम जो 99% काम हो चुका है, लेकिन कुछ काम जो थोड़ा पेंडिंग है वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को पानी की राहत मिल जाएगी। और उसके बाद मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे कि हमारी पंचायत में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। काफ़ी जो रोड है, गलियां हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, छोटे छोटे काम जो भी थे, IE का केस हो, चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड हो, PHH के फ्री राशन हो, काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटियाँ जो हमारी पंचायत में जो हमें स्कीमें जो मिली हैं और जिसकी राहत लोग को मिल रही है। जैसे कि आपको पता कि किसान योजना का पैसा मिलता है 6000 रुपया। और उसके बाद एक हमें थोड़ी जो हमारे इस वार्ड एरिया में, चाहे नज़दीकी हमारे कोई भी पंचायतें हो, जहाँ पे बिजली की बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं अपने माननीय जो हमारे जहाँ के LG मनोज सिन्हा जी से कहता हूँ और जो हमारे जहाँ के DC साहब से विनती करता हूँ कि कृपया जो लाइट की जो दिक्कत है, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो आगे आ रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने की बहुत ही दिक्कत आ रही है। जो हमारी पूरी जो सांबा डिस्ट्रिक्ट की 101 पंचायत है, जिस सब का उनका एक यही मैसेज है कि हर गाँव में जो बिजली की बहुत ही प्रॉब्लम है। और हम आपके आगे विनती करते हैं कि कृपया इसको जल्दी से जल्दी इस बिजली के मसले को हल किया जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेडियो स्टेशन वालों का कि जिन्होंने आके हमारी बात सुनी। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।